हेलो दोस्तों, एक बार में पसंद आने वाला प्लॉट मैं आज आपके लिए लाया हूँ। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक बार में आपको पसंद आएगा। ऐसा लोकेशन है, ऐसा जगह है, ऐसा जो यहाँ का माहौल है, आपको इन्वायरमेंट जो है प्लॉट का वो काफ़ी बढ़िया है। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो जो है पूरा इन तक देखिएगा, क्योंकि इस प्लॉट के बारे में हर जानकारी, हर डिटेल जो है इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। हमारे साथ इस प्लॉट के बारे में पूरी तरह से चर्चा करने के लिए कुमार निखिल है, जिन्होंने लगभग 100 परिवारों को जो है पटना में बसाया है। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। स्वागत है। और इस प्लॉट का सबसे पहले लोकेशन बताइए, लोकेशन क्या है? लोकेशन है बिहटा जो चौरास्ता है, वहाँ से लगभग आपको 7 से 8 किलोमीटर की दूर पे आएगा। और इधर हम लोग जब चले जाएंगे तो कानपुर लगभग 2 किलोमीटर की दूर पे आएगा। जी जी। ये शिवपुर जो है वो शिवपुर चौक के पास ही है, मान के चलिए 50 फीट के पीछे में है शिवपुर चौक है। जी जी। उसी के आसपास का ये लोकेशन है। अच्छा, लोकेशन का तो हो गया। ये हम लोग जो है हाईवे पे हैं। हाँ, स्टेट हाईवे से देखिए, स्टेट हाईवे ये है। यहाँ से हम लोग यहाँ तक सरकारी ज़मीन आता है। अच्छा, जो आगे हम आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं। सर ये रोड कितना इस पे जो है मेन हाईवे से? मेन हाईवे से हम लोग 20 फीट का रोड दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। 20 फीट का रोड जो है वो हाईवे से लगता हुआ प्रॉपर्टी। हाईवे से लगता है, लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों एक बार देखिए, यहाँ तक जो है वो हाईवे है। ये करीब 6 लाइन इतना स्पेस से जो है यहाँ पे है, हालांकि अभी बना हुआ है 4 लाइन ही है। और यहाँ तक जो है वो आपका रोड का स्पेस है। रोड का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस देख लीजिए, कितना चौड़ा सड़क पे जो है ये प्रॉपर्टी इनकी जो है शुरू होती है, और 20 फीट का वाइड रोड। तो प्रॉपर्टी के बारे में बताइए चलते चलते कि जो क्या क्या कुछ दे रहे हैं कस्टमरों को इस प्रॉपर्टी में? हम जो मेन रोड है वो 20 फीट के आसपास दे रहे हैं। जी जी। और जो ब्रांच रोड है वो 10 फीट का दे रहे हैं, मतलब 10 फीट का ब्रांच। लेकिन जितने भी प्लॉट्स हैं सब कॉर्नर ही आएंगे, और 16, 20 और 10 फीट के कॉर्नर पे ही प्लॉट आएंगे। अच्छा। कहीं कहीं 16 फीट का भी इसमें रोड है। मेन रोड जो है हम लोग मान के चलिए 20 फीट हो गया। हाँ। ब्रांच 16 का भी है। हाँ, 20 फीट मेन रोड है। और यहाँ से जो हम लोग अब प्लॉट पे पहुँच गए। अब दोस्तों ये जो है 20 फीट का रोड है, और यहाँ पे जो है इन्होंने ऑफिस के लिए एक छोटा सा, मतलब प्लॉट के लिए ऑफिस बनाया है। ये साइड ऑफिस बनाया गया है। हाँ। और जो भी विजिटर्स आ गए, चाहे हम लोग आ गए, अपना इसमें अपना रहेंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो देखिए 20 फीट का चौड़ा रास्ता, और केपी बीम और बाउंड्री बॉल के साथ इन्होंने जो दर्शाया है। और आगे प्लॉट पे चलेंगे तो इन्होंने कई पोजीशंस भी दिए हैं, उस सब की भी चर्चा करेंगे। तो आपने रोड्स की बात की, और क्या प्लॉट में आप दे रहे हैं? इसमें हम लोग और खास करके 20 फीट जो है डांबर का रोड देंगे हम लोग। डांबर का रोड? हाँ, बाकी के लाइट, स्ट्रीट लाइट भी देंगे। जी जी। और उसके बाद प्लांटेशन भी देंगे, और नाली भी देंगे, और चारों तरफ से हम लोग बाउंड्री भी ईंटा का करके देंगे। चारों तरफ से आउटर बाउंड्री वॉल? आउटर बाउंड्री सब ईंटा का करके देंगे। आउटर बाउंड्री वॉल चारों तरफ करके देंगे, और रोड बना के देंगे जी। और क्या कहते हैं आप, प्लांटेशन देंगे, प्लांटेशन देंगे का। उसके बाद नली जो है, नली नाला बना के देंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं इन्होंने बोला दोस्तों, ये सब और एक टेम्पल भी देंगे, छोटा सा एक मंदिर। हाँ, एक छोटा मंदिर भी देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग 20 फीट के रोड पे चल रहे हैं, और यहाँ से जो है वो प्रॉपर्टी हमारी जो है शुरू हो जाती है। क्या सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से कुछ कमर्शियल प्लॉट हैं आगे में, कुछ यहाँ से लेके और ये बाउंड्री तक कमर्शियल प्लॉट है। और इधर अंदर में जाएंगे तो रेसिडेंशियल प्लॉट। ये सर, ये प्रॉपर्टी जो है ये कमर्शियल में आएगी। ये कमर्शियल में आएगी। और ये जो रास्ता है वो कितने फीट का है? ये जो रास्ता है ये 16 फीट का रास्ता। 16 फीट का रास्ता है दोस्तों। ये सामने में देखिए 16 फीट का वाइड रास्ता। हाँ, ये 16 फीट ब्रांच में जो हमारा है ये आपको दिख रहा होगा, और यहीं पे हमारा जो है प्लॉटिंग शुरू हो जाता है। ये कॉर्नर आपका प्लॉट बनेगा। ये खाली है क्या? हाँ, कमर्शियल अभी खाली है। क्या इसका साइज क्या होने वाला है? साइज इसका लगभग 1800 स्क्वायर फीट के पास ही आएगा, आसपास आएगा। 1800? कितनी फीट फ्रंट और कितनी फीट डीप? लगभग 18 फीट में है। 1800 स्क्वायर फीट में लगभग 30 प्लस आपका फ्रंट आएगा। 30 फीट। तो एक तरफ से आपको 30 फीट मिल जा रहा है, तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं 45 18 लगभग 60 फीट। 60 फीट आपको एक तरफ से। तो 2 कॉर्नर प्लॉट है दोस्तों। एक तरफ से जो है वो आपको 30 फीट, दूसरी तरफ से 60 फीट का फ्रंट मिल जा रहा है। और फेसिंग क्या होने वाली है ये सब प्लॉट? फेसिंग ये सब पूरब और पश्चिम की ही होने वाली है, ईस्ट और वेस्ट की हो रही है। कॉर्नर प्लॉट जो होंगे उसमें उत्तर दक्षिण प्लॉट लगेंगे। हाँ, लगेंगे। तो दोस्तों अभी खाली प्लॉट कुछ है, कॉर्नर्स जो भी आपको मिल जाएंगे। और कमर्शियल इनके यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स ही हैं, साथ ही साथ रेजिडेंशियल प्लॉट क्या साइजेज वगैरह आपने रखा है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, छोटे प्लॉट्स, बड़े प्लॉट, हर तरह के साइज का डिमांड होता है। रेजिडेंशियल साइज में अगर चला जाए तो 800 स्क्वायर फीट का भी है, 1000 स्क्वायर फीट का भी है, 1200 स्क्वायर फीट का भी है, और सब साइज स्टैंडर्ड का रखा गया है। और सब साइजों में जो डायमेंशन गिर रहा है फ्रंट, वो भी सब स्टैंडर्ड साइज का है। अच्छा, अगर हम 800 की अगर बात करें तो 20 फीट से नीचे का वो उसमें नहीं आएगा। 20 फीट इंटू 40 हाँ, आएगा।
20 फीट फ्रंट 40 फीट डेप्थ जी, मिनिमम इतना हम करके देंगे। और अगर 1000 स्क्वायर फीट 1000 तो 25 फीट और 40 फीट की 25 फीट तो ज़्यादातर फ्रंट्स आपने रखे 20 फीट 30 फीट 25 फीट जी, 40 फीट 40 फीट भी मैक्सिमम। तो बहुत अच्छा साइज है सर ने बताया। और हम लोग कॉलोनी के अंदर चल रहे हैं और कितने सुंदर तरीके से अभी भी दिख रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ देखिए जो कुछ पोजीशंस वगैरह दिख रहे हैं। क्या सर ये सब कस्टमर को बिल्कुल जो भी कस्टमर अभी तक मतलब हमारे प्लॉट में बुकिंग कराए हैं, हाँ, सब उन लोग हम पोजीशन दे दिए हैं। सब कस्टमर सेटिस्फाई है और खुश भी है, अपना आके बाउंड्री कर दिख रहा है आपका। कोई 5 फीट का कोई 3 फीट का बाउंड्री वगैरह जो है वो कस्टमरों के द्वारा करवाया गया है। बिल्कुल। अब प्लॉट के बारे में चर्चा होगी। कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है किसी भी प्लॉट को लेकर। लोकेशन कनेक्टिविटी, यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है, रेलवे की हो या फिर रोड्स की हो या फिर यहाँ से कनेक्टिविटी की बात करें तो जो स्टेट हाईवे जो हम लोग के सामने दिख रहा है, यह स्टेट हाईवे, इधर से हम लोग जाएंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे BSF का जो कैंप है लगभग 40 एकड़ में एक्वायर किया हुआ है। अच्छा, वो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। इधर हम लोग जाएंगे तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे बिहटा स्टेशन आ जाएगा। बिहटा स्टेशन और 8 किलोमीटर के आसपास में 7 या 8 किलोमीटर का आ जाएगा बिहटा चौरास्ता, जहाँ से NH30 हम लोग पटना भी जा सकते हैं और इधर आरा बक्सर भी जा सकते हैं, यूपी तक जा सकते हैं। यूपी तक जा सकते हैं। कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रोड्स की। NH30 NH139 और साथ ही साथ ये स्टेट हाईवे हो गया। तो फिर से NH30 भी हो गया। आपका एयरपोर्ट भी कनेक्टिविटी है यहाँ से। बिल्कुल। एयरपोर्ट की दूरी हमको लगता है कि 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, अप्रॉक्स मैक्सिमम आपको 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो एयरपोर्ट हमारा है वो है। रेलवे की कनेक्टिविटी भी पास में है सर। हाँ, लगभग 10 किलोमीटर के अराउंड 10 किलोमीटर अराउंड में आपका रेलवे कनेक्टिविटी है। 3 हाईवे है और बिहटा एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। IIT आपको 3 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री अगर कहीं है बिहार में तो मेरे ख्याल से बिहटा है। क्या जी, बिल्कुल। और अगर सर भी बताएंगे कि बिहटा में और क्या कुछ है आपको, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, उसके बाद फूड डेवलपमेंट पार्क हो गया, IT पार्क हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत नियर ही पड़ेगा, IIT भी नज़दीक पड़ेगा, NIT भी आएगा, नज़दीक में ही आएगा। तो ये सब डेवलपमेंट आसपास में है। और देख सकते हैं यहाँ भी जो आपको अगर प्लॉट पे आते हैं तो एक सुनहरा वाइब मिलेगा, एक अच्छा वाइब आपको दिखेगा। यहाँ पे रेसिडेंशियल कई लोग जो है वो बसे हुए हैं और चारों तरफ देखिए एकदम आपको जो अगर रिटायरमेंट के बाद एक सुंदर सा घर शांति में आप चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ पे प्लॉट आप लेके एक रेसिडेंशियल अपना आशियाना बना सकते हैं। दे रहे हैं यहाँ पे जैसे है कि हम पहले पोजीशन की प्लान करके रखे हैं। हाँ। बहुत सारी कंपनी आज के पटना में कुछ मतलब वो कर रही है, उसके नज़रअंदाज रखते हुए कस्टमर के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे 10% या 51,000 ओनली 51,000 रुपया देंगे। पहले आप पोजीशन अपना ले लीजिए, बाउंड्री मार लीजिए, गेट कर लीजिए। उसके बाद आपको EMI हम 12 महीने का EMI देंगे। 10% पे पोजीशन और 12 महीने का EMI बहुत बढ़िया। और पोजीशन पर ले लीजिए, बाकी का आप 40%। हाँ। रजिस्ट्री का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्री जैसे इमीडिएट चाहेंगे तो हम 2 वीक्स में आपका करा देंगे। अच्छा 2 वीक्स में। जैसे आज मान लीजिए कि आप 51,000 रुपये दिए, हम आपका बाउंड्री पोजीशन करा दीजिए, ठीक है। 51,000 में बाउंड्री पोजीशन सब दे देंगे, ठीक है। देने के बाद आपको 15 दिन का हम आपको टाइम देंगे। 15 दिन के अंदर में सारी पेमेंट मुझे करिए और आपको 2 वीक्स के बाद हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे। चलिए, बहुत सब रजिस्ट्री प्लॉट है, कोई किसानी प्लॉट नहीं है, सब रजिस्ट्री करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने इतना सुंदर बात कहा कि आप मात्र 15 दिन के अंदर आप रजिस्ट्री पोजीशन जितना जो भी करवाना है करवा लीजिए। मैक्सिमम इन्होंने 12 महीना का समय जो है वो ये लोग देते हैं और 12 महीना के अंदर आपको रजिस्ट्री लेनी होती है कम से कम जी। मैक्सिमम आप 12 महीने तक यहाँ पे जो है प्लॉट की रजिस्ट्री के इसका टोटल प्रोसीजर हम बता देते हैं। जैसे कि आपको 51,000 रुपये देनी है, ऐसे 10% हम रखे हुए हैं पोजीशन के लिए। बिल्कुल। अगर कोई कस्टमर ऐसा भी आता है कि 10% नहीं हो पाता एक टाइम में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 51,000 रुपये आप दीजिए, आपको हम पोजीशन दे देते हैं। देने के बाद अगर आपको एग्रीमेंट पे जाना है तो आप मुझे टोटल 50% पैसा पे करिएगा विथिन 15 दिन के अंदर। और जो 51,000 मान लीजिए कि एग्जाम्पल डेट की 50% आपका 5 लाख रुपए हो रहा है, आपने 51,000 रुपये पहले दे देता, आपको और 4.5 लाख रुपए देना होगा। आप वो पैसा 15 दिन के अंदर में दीजिए, मुझसे एग्रीमेंट कराइए। अब बाकी के जो पैसा बच जाता है उसमें 0% इंटरेस्ट के साथ आप 12 महीने में हमको पे करिए, उसके बाद हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। मतलब आप एग्रीमेंट के पहले पोजीशन लीजिए, उसके बाद एग्रीमेंट का जो समय निर्धारित किया गया उस पर एग्रीमेंट ले लीजिए और बाकी जो आप जो रेस्ट अमाउंट है उसके लिए EMI फैसिलिटी 12 महीने जी। तो बहुत सुंदर आपका जो है प्लान है। और उसके बाद जो रजिस्ट्री में जाने चाह रहे हैं कस्टमर, उनके लिए है कि ठीक उसी प्रकार से 10% दीजिए, अपना पोजीशन लीजिए, बाकी का पैसा विथिन 15 दिन के अंदर दीजिए और अपना रजिस्ट्री कराइए। अच्छा, ये बताइए कि ये सब सारे बातें तो हो गई, लेकिन इसका प्राइस क्या है? यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 12.5 लाख रुपए, सबसे छोटा जो मेरा प्लॉट है 12.5 लाख रुपए के अंदर में हो जाता है। एक गरीब और मध्यम परिवार के लोग भी हमसे जुड़ के और अपना सपना यहाँ पे साकार कर सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने प्राइसिंग की बात हो गई और साथ ही साथ इनका और इनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उनका नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर दिया गया है। और मैं बता दूं कि आपको अगर कनेक्टिविटी में कोई भी परेशानी हो तो मैं गूगल लोकेशन आपको यहाँ का डाल दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। यहाँ का गूगल लोकेशन के जरिए यहाँ प्लॉट पर आप देख सकते हैं कि आपका प्लॉट जो है वो कहाँ पर है। और एक बात और, अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ साइट विजिट करना चाहता है तो उनके लिए क्या सुविधा है? साइट विजिट करना चाहता है वो ऑफिस भी आ सकता है या बिहटा के किसी लोकेशन में आ सकता है या दानापुर के लोकेशन में आके एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म करेगा टाइमिंग और लोकेशन। अच्छा, वहाँ से हम पिक ड्रॉप कर लेंगे। एक दिन पहले आप बिहटा या फिर आपके ऑफिस में कोई कस्टमर आते हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस जी बिल्कुल दे देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबरों पे फ़ोन कीजिए। तो दोस्तों निखिल जी ने काफ़ी बातें जो है प्लॉट्स के बारे में बताई। अगर आपको प्लॉट अच्छी लगती हो तो दिए गए नंबरों पे फ़ोन कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन लोगों को प्लॉट खरीदने की नीड हो, रेजिडेंशियल प्लॉट चाह रहे हो, तो उन लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रेडियो स्टूडियो। नमस्कार।